टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज का नया दिन एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा लेके आपके सामने खड़ा है, लेकिन क्या आप भी उस उम्मीद और उस जज्बे पे पूरा उतरने वाले हैं? अगर नहीं उतरने वाले तो उसकी क्या वजह है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं, खो जाते हैं कि हम खुद को वक्त देना भूल जाते हैं। इवन वीकेंड्स भी जो होते हैं, यार वीकेंड पे तो मुझे अपनी ससुराल जाना है, यार संडे का दिन है वो तो बच्चों के साथ गुजारना ही होता है, यार बाकी जो 5 दिन है वो तो मेरे दफ्तर में ही गुजरते हैं। तो फिर आप कहाँ गए और वो जो वक्त आपके दिमाग को, आपके जिस्म को चाहिए, वो वक्त कहाँ गया? देखिए, ये चीज़ आपको बहुत कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है कि आप की जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो वक्त मांगता है। और वो वक्त कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक जगह खामोशी से बैठ जाएं, चाहे आप कोई किताब पढ़ें, चाहे आप कोई म्यूज़िक सुने, जब आपसे कोई बात ना कर रहा हो, जब आप किसी के बारे में ना सोच रहे हो, वो हीलिंग पीरियड होता है। वो एक ऐसा वक्त होता है जब आपका सोल जो है वो हील कर रहा होता है, वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, आपका ब्रेन रिपेयर कर रहा होता है। क्योंकि हम लोग जब अपने आप को वक्त ही नहीं देते तो हमारी जो एंजाइटीज़ हैं, हमारे जो इंतशार हैं, हमारे जो जज्बात हैं, वो सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और फिर कभी कभी वो आपको बहुत ही इन द लॉन्ग रन कोई बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कोई ऐसी एलिमेंट हो जाती है जिसका फिर आप इलाज ही कराते रहते हैं और आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि आपने खुद को वक्त नहीं दिया। खुद को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को वक्त देना मेडिसिन का काम करता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त डॉक्टरों के पास भागते रहें, यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है डॉक्टर को दिखाऊं, यार मेरे साथ ये हो रहा है डॉक्टर को दिखाऊं। सबसे पहले, जिस तरह मैं अपने पिछले शोज़ में आपको बताता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह ज़रूरी है कि आप एक दिन या एक दिन का पूरा आधा हिस्सा अपने आप को दें विदाउट एनीबडी एल्सेस इन्वॉल्वमेंट। कोई भी आपको डायरेक्ट ना कर रहा हो, कोई भी आपको कुछ बता ना रहा हो, क्योंकि आपका जिस्म, आपकी बॉडी वो वक्त डिज़र्व करता है। आपको अपने आप को वो वक्त देना है ताकि आप हील कर सकें, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को, अपने एम्बिशंस में, अपने गोल्स में, अपनी जिम्मेदारियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा घोलते रहते हैं रोज़ाना कि यार अब तो ऐसे हो गया, अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटी, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो डबल हो जाएगी सिर्फ उस वक्त जब आप खुद को टाइम दे रहे होंगे। और ख़ुद को टाइम देना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुराक़बा करें, अकेले बैठें, सोचें कि आने वाला मुस्तक़बिल, आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए क्या लेके आ सकता है। आप अपने बारे में सोचें, अपना ब्रेन डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी के बारे में आप सोचें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़ुद को वक्त देना। और आजकल की जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने आप को भी वक्त दीजिए, क्योंकि आप वो वक्त डिज़र्व करते हैं। जिस तरह आप हंसना डिज़र्व करते हैं, जिस तरह आप खुश होना डिज़र्व करते हैं, उसी तरह आप रेस्ट करना भी डिज़र्व करते हैं। जो वीकेंड्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप घर वालों की ड्यूटी देते हुए गुजारते हैं। और जितने भी घर वाले हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें और दिमाग में रखें कि जो आपके घर में जो आपके वर्किंग मेंबर्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो हज़रात हो, जो काम करते हैं, जिनकी जॉब्स हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं, जितने भी घर वाले हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर उन जो वर्किंग मेंबर्स हैं उनकी कोई छुट्टी है, उनका कोई डे ऑफ है, तो आप उनको रेस्ट करने दें। आधा घंटा, आधा दिन, एक दिन आप उनसे कोई डिमांड्स मत करें, क्योंकि आप जितनी डिमांड्स करेंगे तो उनकी छुट्टी तो छुट्टी नहीं रही, फिर उनका वही वर्किंग डे बन गया कि नहीं आज आप हमें टाइम दें। तो फिर वो इंसान बहुत जल्दी अपने आप को खर्च कर देता है, फिर आप बहुत जल्दी उस इंसान को खो देते हैं, चाहे फिज़िकली चाहे इमोशनली। आप देखिए, लोग और लोगों की तरफ क्यों राग़िब हो जाते हैं, एक फ़रार क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जब उन्हें कुछ समझता नहीं है, और उनको समझने वाले वो लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, जो ये भी समझते हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको स्पेस की ज़रूरत है, आपको अकेले रहने की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए सोचने की ज़रूरत है, अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि आप 3 दिन अपने साथ वक्त बिता रहे हो,
कुछ लम्हे, कुछ वक्त वो आपको हील करता है, आपका ब्रेन रिपेयर करता है। खवातीन और हज़रात, ये तो हमारी आज की थॉट ऑफ द डे थी। आज का बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए हमने लाइन अप किया है। हुमैरा नाज है, बहुत शानदार हर्बलिस्ट है, वो हमारे साथ होंगी, हमें बताएंगी कि बारिश के बाद जो नज़ला, ज़ुकाम, बीमारियाँ, डेंगू फीवर ये सब चल रहा है, उससे बचने के लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर होंगे, शेफ़ मुनीज़ा होंगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है आयशा मियाँ, वो होंगी। और उसके साथ साथ हम आपको एक फ़िटनेस का सेगमेंट भी दिखाएंगे, जहाँ पे आप ऑफ कोर्स फिटनेस ज़िंदगी का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है कुछ होम रेमेडीज़ का। जिस तरह खौलता हुआ गर्म पानी पीने से आपका डाइजेशन, आपका साइनसाइटिस, आपका ओवरऑल बॉडी वेट कंट्रोल होता है, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं अपनी होम रेमेडीज़ में, ये हमें बताएंगी हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। क्या करें हुमैरा आज हम? आजकल जो मौसम चल रहा है मच्छरों का, बहुत ज्यादा मच्छरों का, बिल्कुल जो मच्छर और इतने आए, डेंगू, कितना डेंगू फैला हुआ है। बहुत बहुत डेंगू आया हुआ है। एक तो मच्छरों का जो कि डेंगू की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा ये कि पेट डिस्टर्ब हो रहे हैं सबको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बन रही हैं, और हमें फर्दर नहीं पता होता कि हम क्या करें। अब जैसे आपने कहा कि हर चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास फ़ौरन कहते हैं कि इस चीज़ का भी इलाज करवा लो। खैर डेंगू का तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि हम साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, सिंपली अभी बता देती हूँ, जिन लोगों के पेट डिस्टर्ब होते हैं, जो कोई स्टमक प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, उनके लिए सिंपल एक तरीका है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, आप सादा पानी लें, उसके अंदर आधा लेमन स्क्वीज़ करें, 1 टीस्पून चीनी डालें और उसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालें। ये एक ड्रिंक बनाएं अपने लिए और पी लें। थोड़ी देर के बाद ये आपके क्रैम्प्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा। क्रैम्प्स, बॉडी क्रैम्प्स? नो, स्टमक क्रैम्प्स। स्टमक क्रैम्प्स, ठीक है। वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका मैदे का दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा। चीनी जरूरी है? ना डालें, अगर आप पी सकते हैं ऐसे तो पी सकते हैं। नहीं, टेस्ट डेवलप करने के लिए बस होता है, या तो उसका अल्टरनेट गुड़ है या हनी है, जो आपको सही लगे वो आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी ये है कि हम मच्छर भगाओ आज मुहिम पे लेकर मच्छर भगाओ मुहिम पे आज हुमैरा निकली हुई है। देखिए ये मुहिम कहाँ तक कामयाब होती है जी? ये मुहिम कहाँ तक कामयाब होती है। एक तो मैं सिंपल बताऊंगी कि जो हमारे नीम के पत्ते हैं, ये नीम के पत्ते बहुत अहम हैं, जो कि आपके अगर घर में लगे हुए हैं तो वो आपके घर को भी डिटॉक्स कर रहे होते हैं। प्लस ये कि आप अगर मच्छर भगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने नीम के पत्तों का एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाना है, जो घर में आपको ईजीली फ्री में बन जाएगा। यानी नीम का पत्ते आपको फ्री में मिलते हैं, वो आप घर में बना के रख लें। उसके साथ एक ऑयल बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने नीम के पत्तों का सिंपल पानी ऐड करके आपने ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ था मैंने, और नीम के पत्ते हैं, ये आपने ले लेना है और इसको छान लेना है। अभी मेरे पास छन्नी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन बस किसी भी नीम के दरख्त की शाख से तोड़ लें। थोड़ा सा पानी डाला, नीम के पत्ते हर जगह नीम को वॉश करें पहले। हाँ, ऑफ कोर्स वॉश किए हुए हैं। तो इसको मैं भी निकालती हूँ, किसी प्याली में निकाल लेते हैं हम, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सिंपली ये छान के लीजिएगा, मैं भी ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है। मॉस्किटो रेपेलेंट के सबके पास जो वो इलेक्ट्रिक लगा हुआ होता है, उस बॉटल के अंदर आपने ये इसको पका लेना है थोड़ा सा। अभी मैं रेडी नहीं कर रही हूँ, लेकिन पका के आपने इसमें डालना है। एक ऑयल बनाना है घर में, सत पुदीना और सत अजवाइन, या क्या है? होती है हर्ब्स की फॉर्म एक होती है, आपको मिल जाएगी। आप किसी भी पंसार स्टोर पे जाएंगे, सत पुदीना और सत अजवाइन मिलेगी। ये दोनों को आप हार्ड फॉर्म में ऐड करेंगे, 10 मिनट के बाद ये ऑयल बन जाएगा। आपने ये ऑयल जो है जितना भी आप चाहें, जैसे कि अगर एक मॉस्किटो रेपेलेंट बन रहा है, इसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी कमरे में, और इसी की उस खुशबू से मच्छर भाग जाएगा आपके पास। उस रूम में मच्छर नहीं आएगा, ये लगा के छोड़ दें। आपने ये करना है। दूसरा सिंपली हमने ये करना है, हमने चूल्हे पे अभी देखें आपने चारकोल मैंने जलता हुआ छोड़ दिया था, इस चारकोल को हम देंगे इंशाल्लाह। ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है, या आपने घर में इसको इसी तरह रखना है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे धुआं हो जाएगा, लेकिन यही नीम के पत्ते आपने इसके ऊपर डाल देने, बस। दैट्स इट।
नीम के पत्ते का डाल तो मच्छर गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, मच्छर आपके सारे कमरे में से धुआं जाएगा, गायब हो जाएगा। और मच्छर के अलावा इसका दूसरा काम ये होगा कि जो आपकी बारिश हो रही है अभी और जो दरवाज़ों की चौखटें जो फूल जाती हैं और दरवाजे बंद नहीं होते हैं, तो ये अगर आप वॉशरूम में या कमरे में जहाँ भी दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा ये धुआं देंगे तो उससे आपके दरवाजे भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, इसको आपने कुछ भी नहीं किया, ये तो सिर्फ नीम के कच्चे पत्ते आपने कच्चे पत्ते कोयले पे डाल दिए। कोयले पे डाल देने आपने, सिंपल नीम का आपने धुआं देना। इससे जितने भी जो भी कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे हैं ना इस वक्त वो भी गायब हो जाएंगे मच्छर के साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आप लोगों को, लहसुन है, ये लहसुन आपने छीलना होगा। आप छीलेंगे? मैं प्लीज आप ही छीले तो बेहतर है। ये देखिए, मुझे छीलना होता तो मैं न्यूज़ चैनल ना ज्वाइन कर लेता। नहीं, आप बोले मुझे छीलना होता तो मैं कब का शेफ बन चुका होता। अच्छा, ये लहसुन हमने लेना है, इसके अंदर हमने ये जो लौंग है ये एज इट इज़ ऐसे प्रेस करके, जितने भी लौंग हैं आपको जितना नज़र आ रहा है ऐसे ही आपने घर में बैठ के थोड़ा सा पिरोना है, बनाना है। और एक प्लेट में काफ़ी सारे लहसुन इसी तरह जमा करके आपने रख देने हैं। ठीक है। तो आपके पास मच्छर कमरे में नहीं आएगा। बस ऐसे ही ऐसे ही प्लेट में आप इसी तरह लहसुन बना के, जैसे मैंने बताया, ये देखिए सारे ये इसका एक्सट्रैक्ट है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा लौंग, और फिर उसके ऊपर मच्छर कभी भी नहीं आएगा। इसकी जो फ्रेग्रेंस आएगी तो कभी भी याद रखें जो बैड फ्रेग्रेंस होती ना उससे मच्छर नहीं आता कमरे में। तो आपके लिए तो आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मच्छर नहीं करेगा इसको बर्दाश्त। अच्छा, तीसरी चीज़ एक स्प्रे बता रही हूँ जिसमें आपने पानी लेना है सिंपल, थोड़ा सा आपने इसमें नमक लेना है, मैंने सॉरी नॉर्मल नमक जो होता है, नॉर्मल नमक लेना है। नमक के बाद आपने इसमें विनेगर ऐड करना है 1 टीस्पून, ठीक है। वाइट विनेगर आपके पास घर में मौजूद होगा, 1 टीस्पून वो लेना है। और ये स्प्रे आपने, ये मच्छर के लिए नहीं, ये मक्खी के लिए, ठीक है। ये पूरे घर में आपने स्प्रे करते रहना है। पानी और सिरका बस। हाँ, इसको सिरका और पानी मिला के और इसमें आपने नमक ऐड किया है। ये पूरे घर में आपने जहाँ जहाँ चाहें स्प्रे कर दें, आपके कहीं भी मक्खी नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये आपने करना है। दूसरा जो ऑयल मैंने बताया था ना, सत पुदीना और सत काफूर वाला, ये आपने, ये रिपेलेंट है, ये रेपेलेंट है। उसमें लिक्विड जो हमने बनाया था उसके लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो रात को, क्योंकि पैरों पे अक्सर लोगों के मच्छर बहुत काटते हैं, तो मेरे काटते हैं, तो मैं ये रोज़ाना लगा के, जहाँ भी होता है जो ऐसा एरिया होता है खुला एरिया या पौधों के करीब, तो वहाँ आप हाथ पैर पे इसको लगा सकते हैं। इससे आपके करीब मच्छर नहीं आएगा, आप बच जाएंगे मच्छर के काटने। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने जिन लोगों के घर में गार्डन्स होते हैं उनके घर में छिपकलियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बेतहाशा छिपकलियां उनके। उसका एक बहुत अच्छा सा नुस्खा बता रही हूँ। आपके पास आती है नस्वार, जिसे नस्वार कहते हैं, जो पठान लोग खाते हैं। आप नस्वार लेके किसी भी पेपर पे, जो बटर पेपर होता है, उस पे पेस्ट बना के उसका वो बटर पेपर पे लगा के, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि छिपकली आ रही है वो वहाँ आप लगा दें, आप छिपकली आपके घर में नहीं आएगी। आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको बाइट करके कहीं और ही भागेगी। अच्छा, बटर पेपर पे उसको चिपका देना। बिल्कुल, चिपका के वो बटर पेपर आप वहाँ वॉल पे लगा दें जहाँ से आपको खतरा है कि छिपकली आती है, तो वो वहाँ से फिर छिपकली इसको बाइट करके कभी भी घर में नहीं आएगी। वेरी नाइस। कुछ और भी, कोई और भी बताना कि जो लोग नस्वार के खिलाफ हो, कि हम नस्वार खरीदे। अब आप देखिए, कोई अगर मिठाई की दुकान से बाहर निकल रहा है तो लोग समझेंगे ना मिठाई खा के निकला होगा। इसके लिए फिर वो होता है, सोचे किसी की जेब से नस्वार मिल जाए तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? अच्छा, तो उसका है ना भाई, मैंने छिपकली भगाने के लिए उसका अल्टरनेट है, तंबाकू भी लगा सकते हैं आप, टोबैको भी कहीं से लेके उसको भी सुने आप ही मुझे किस लाइन पे लगा रही है? वो मेरा नस्वार तंबाकू। सिगरेट पीने वाले हर घर में मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की सिगरेट खाली करके। छिपकलियां तो बड़ी आवारा है। नस्वार, तंबाकू, ऐसी चीजें चाहिए भगाने के लिए। अब जो तीसरी चीज आप कहेंगे ना, मतलब ऑनर उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, तो बस सही, आप लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन मैंने सुना ये अंडे के छिलके भी कोई रखे जाए तो अब वो छिपकलियां ना, वो उनको पता चल गया है दरअसल कि ये एक पुराना टोटका हो गया है, तो अब हमें नए होशियार हो गई हैं छिपकलियां आजकल की। तो हम अंडों के छिलकों से हट के अब किसी नए चीज की तरफ आए। तो इसको एक्चुअली पता है क्या, इसमें देखिए नशा होता है बेसिकली। तो जो इस तरह की चीज जानवर खाएगा
या कुछ खाएगा तो वो ऑब्वियसली घर से बाहर ही भागेगा कि मुझे हुआ क्या है। एक्चुअली पता नहीं होता कि क्या चीज़ खाइए, तो ये इस चीज़ का है। अब ये सोचे कि जब हम लेने के परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो हमारे दुकान वाला शक्ल देखेगा कि ये क्या तो लेने सुनिए आए। मुझे एक बात बताएं, नशे की कोई भी चीज अगर आप छिपकली को खिला दे तो वो चली जाएगी। ऑफ कोर्स, इंसान होश में नहीं रहता तो जानवर की क्या बात है। बिल्कुल सही कह रही है। हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, ये होम रेमेडीज यकीनन आपके जरूर काम आएंगे। आजकल बहुत मच्छर हैं और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कराची में स्पेशली। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें और ये रेमेडीज़ करें ताकि मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। वक्त हो जाता है हुस्न दोबाला का और आपका हुस्न दोबाला करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? डॉक्टर बिल्कुल ठीक ठाक है सर। आप बताइए क्या चल रहा है नई ताज़ी? साहब? डॉक्टर साहब बस सर मेरी एक आपकी भी मालूमात में एक और इजाफा होगा, जी। मैं आपको बताता रहता हूं। जैसे मैंने इंजेक्शन का बताया, अच्छा अब मैंने एक नया केस सामने आया जी, डॉक्टर और मेरे ख्याल है काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि एक साहिबा आई ना अपनी बेटी को लेके, ठीक है, साहिबा भी मैच्योर, बेटी भी मैच्योर, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि वो कह लेंगे आपने कोई विटामिन दी थी, कोई वो था, तो उसे थोड़ा सा वो लगता था कि खाना पीने का शौक होता है मुझे भी देखें, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे आपने कोई विटामिन दी थी तो पेट में थोड़ा सा दर्द होता है। तो मैंने सब चेक किया, मैंने कहा नहीं इससे तो कुछ भी नहीं होता, मुझे लगता है आपने कुछ, आजकल बरसात का मौसम है तो आपने कुछ बाहर का खाया होगा। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, हमने तो मैकडोनल्ड्स के अंदर बैठ के खाया था। How nice. अब तो समझिए, ये प्लीज मैं आपको लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर या ए के किसी के भी अंदर बैठ के खाएंगे तो वो बाहर का ही खाना है, तो ये प्लीज आप बाहर के खाने थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा बरसात के महीने का ये मतलब नहीं है कि रोज बारिश होगी तो ही बरसात का महीना है, ठीक है। ये मौसम है, अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और थोड़ा ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, और पानी ऐसा पी रहे हैं, कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकती है, तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। घर का सिंपल खाना खाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल के अंदर बैठ के खाएंगे तो भी बाहर का ही खाना होगा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब जिस तरह आप देख रहे हैं कि बेवक्त की बारिशें हो जाती हैं, एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है, एकदम से बहुत सर्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब जब बारिशें हो रही होती हैं क्या, तो उस वक्त आपको पता है बादल होते हैं, सूरज इतना होता नहीं है, क्या उन दिनों में भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, उस वक्त तो ज़्यादा लगाना चाहिए। देखिए अगर आप यूरोप घूमने जाते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। वो लोग जैसे अगर आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, तो आपका जितना, कराची तो बड़ा यहाँ पे बड़ा पोल्यूशन भी है, धुआं भी है, तो हम लोग एक हद तक बच जाते हैं। जितना क्लियर मौसम होगा और जितना आप सन एक्सपोजर होगा उतने आपकी टैनिंग ज़्यादा आएगी, सन डैमेज होगा। सर्दियों में और लगाना चाहिए। अच्छा। और SPF हमारी जो रेस है, हम उसके लिए SPF 30 परफेक्ट है। लोग 100 तक जाते हैं, SPF 100 120 तो वो ज़रा ओवरडू कर देता है और उनको लगता है ज़्यादा असर होता होगा, ज़्यादा असर होता है। नहीं, अच्छा हमारे साथ शाहिदा की कॉल है, शाहिदा से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। जी शाहिदा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे मेरा साथ। बेटा 8 साल का है, उसकी जिल्द चढ़ने लगी है। जी मेरा बेटा 8 साल का है, उसकी हाथ पांव की जिल्द उतर रही है। मेरा बेटा 8 साल आप की, जरा उसकी मेहरबानी स्किन करके अच्छा उसका इसकी बता दें। स्किन उतर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। अच्छा ये मैं आपको लिख भी देता हूँ और इसको आप देखते जाएंगे, उर्दू में भी आप इसकी जो दवाएं बताऊंगा ना वो सही होगी। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है और जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो उसमें डेवलप होता है। ये कहलाता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। और एक स्किन कहलाती है लाइकेनिफाइड, यानी बिल्कुल मछली की तरह हो जाती है, ठीक है। एक्जिमा की एक फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, एक तो बेटे को आप कोशिश करेंगे जी वो पानी ज़्यादा पिए, दूध ज़्यादा पिए, दही का इस्तेमाल करें, मिर्च मसाले गोश्त कम खिलाएं, अंडा उसको कम खिलाएं, दलिया साबूदाने का, ठीक है। अच्छा बॉडी पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 4 चीज़ें घर में मौजूद होंगी। एक तो आपके घर में देसी घी मौजूद होगा, ठीक है, वो ग्लिसरीन मौजूद होगा, वो उसके साथ आप लेंगे जी सरसों का तेल और एक छोटी सी ट्यूब ले लें डर्मोवेट की, ठीक है। आपने क्या किया, 2-2 चमचे देसी घी,
2 चमचे सरसों का तेल और 2 चमचे ग्लिसरीन और एक टूथब्रश में जितना टूथपेस्ट लगाते उतनी डर्मोवेट NN क्रीम मिक्स किया। डॉक्टर साहब लिख के मैं बता लिख सकते देता हैं? हूँ, ठीक जी। है। अच्छा देखिए, ये जो कंडीशन बता रही हैं ये बहुत ही कॉमन है, ये है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा समझ जाएंगे, ठीक है, अलग अलग करके लिखूंगा वैसे, ठीक है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। अच्छा, इसको डर्मेटाइटिस लोग बड़े परेशान होते हैं, कोई कहता है हमें डर्मेटाइटिस नहीं है। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ठीक है, ठीक है, इरिटेशन, ये सारी एक ही चीज है, ठीक है। डॉक्टर साहब इचिंग तो कुछ और है ना? इचिंग तो देखिए एक ये तो देखिए ये जो बीमारी है ये तो डिजीज है, ठीक है। वो साइंस एंड सिम्टम्स है, इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रहा है, ठीक है। फ्लेकीनेस हो रहा है। अच्छा, मैं इसको क्या करना है उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगी जी, 2 चमचे, ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगी ग्लिसरीन, ठीक है, और 2 चमचे ऐड करेंगी सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल, ठीक है, और डर्मोवेट NN क्रीम, ठीक है। डर्मोवेट NN क्रीम टूथपेस्ट में जैसे टूथब्रश लगाते उतनी, और 2 चमचे देसी घी, ठीक है। ये आपने मिक्सचर बनाया, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन, तकरीबन ये एक अच्छा पाउच बन गया, ठीक है। और पूरी बॉडी पे लगाया, मगर बॉडी पे लगाने से पहले क्या करना है, आप क्या करें, पूरी बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट करें, गीला करके पानी लगा के फिर करें। अच्छा, बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाएं, ठीक है। और एक बड़ी कोशिश करें कि जब घर में सफाई हो रही है, डस्टिंग हो रही है, या कोई आप कोई और इस तरह का जिसमें मिट्टी या धुआं है, तो अवॉइड करें। आप कराची की सड़कों तो बिल्कुल लेकर ना आए उसको, क्योंकि उसकी एलर्जी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन शायद ने पंजाब से कॉल की थी। हाँ, वहाँ तो ठीक होगा, सड़कों की हालत बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतर है, लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब भी आपको पता पोल्यूशन में बहुत, जी। लाहौर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। पता है, बस उसकी वजह ये है, इस पर देखिए, एक तो हमारे यहाँ लोगों को एक तो प्लांटेशन का एक कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं देखता हुआ है अच्छी चले, गवर्नमेंट का तो कसूर है कि सड़कें टूटी हैं, अच्छी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, पानी पिया, वही सड़क पे ग्लास फेंक दिया, वही बॉटल फेंक दी, बिल्कुल। ये हाथ में टिश्यूज एंड नैपकिन वहीं फेंक, मेन शाहराह फैसल पे फेंक रहे। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि आप उस गाड़ी के अंदर जमा कर लें। जबकि डॉक्टर साहब इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी हर मीडियम से पहुंचाई जाती है लोगों तक, टेलीविजन से, रेडियो से, मूवीज से। नहीं पता, थोड़ा असफर पता क्या, एक मैं आपको बात बताऊं, अवेयरनेस जो है ना, वो उन नेशंस के लिए वहां काम आएगी जो सिविलाइज हो चुकी हैं। एक बच्चा है, ठीक है, थोड़ा नॉटी है, पहले उसकी पिटाई जरूरी है, थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप फाइन लगाएं, आप इस तरह कार देखें, फिर उसके बाद जाके आप अवेयर करें उनको। थोड़ा अवेयरनेस तो हो चुकी, अब थोड़ा सा जिन लोगों को अवेयरनेस है वो ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनको डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से वही केयरलेस एटीट्यूड होता है ना कि हाँ तो क्या हुआ, हम ये डिजर्व करते हैं, सो व्हाट। हाँ, सही कह रहे हैं, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम किस बारे में बात जी, आज हम बात करें असफर, बड़ी कॉमन कंडीशन है जी, एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा, ठीक है। इसको देखिए, अच्छा, इसको मिसगाइडेड हो जाते हैं लोग, इसको देखिए, एक तो अगर आप कहते हैं ना कि जी अगर एक्जिमा है, ठीक है, तो वो कहते हैं जी डर्मेटाइटिस है मुझे तो, ठीक है। अच्छा, लोग गूगल पे पढ़ के आते हैं। अच्छा, इसके वेरिएंट्स में बताता हूँ। अच्छा, जो बच्चों में बड़ा कॉमन होता है वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ जी, बच्चों में होता है। अच्छा, लोग आते हैं, अब मैं उनको फौरन डायग्नोस करता हूँ, अच्छा जी आपको एक्जिमा है, तो कहते नहीं जी मुझे तो। डॉक्टर साहब, इस सारी पिक्चर आ रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन है, डॉक्टर साहब ये तो छील रहे हैं अपने आप को। नहीं, बिल्कुल छील रहे हैं, देखिए फिर, क्योंकि इरिटेशन बहुत, ये है पॉम्फोलिक्स, ठीक है, POMPHOLYX, ठीक है। ये दाने दाने से होते हैं, एक्जिमा की एक फॉर्म है, ठीक है। शदीद इरिटेशन होती है, ये कंटेजियस नहीं है, यानी लगने वाला नहीं है, इन्फेक्शियस जरूर है। अच्छा। यानी अगर आप किसी बच्चे को गोद में लेते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, तो उसको नहीं लगेगा, मगर आपकी खुद ही ब्लीडिंग होगी, खुद ही खून लगेगा। अच्छा। इसके अंदर निशान बन जाएंगे, और ये आपको अगर ये इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके डीप इनसाइड टिश्यूज में चला जाएगा, उससे आपको बहुत शदीद बुखार आ सकता है, आपको बहुत ज्यादा शिवरिंग हो सकती है, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये सोराइसिस भी एक्जिमा की फॉर्म है? जी, अरे क्या बात है सर, ये नहीं, सोराइसिस एक अलग चीज है। अच्छा, वो इसी की फैमिली से है, ठीक है। मैं, अरे बड़ा असफर ने अच्छी चीज, असफर देखिए मैं आपको 5 चीजें लिख दूं, लोग बड़े परेशान होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो जी, अच्छा एक जरा लोग और थोड़ा सा वो जिनको इतना आइडिया नहीं है, सोराइसिस को आप लिखते हैं पी से, ठीक है, सोराइसिस, ठीक है, एक्जिमा, ठीक है। एक चीज होती है इक्थायोसिस, ठीक है, ये भी लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। और एक होती है लाइकनिफिकेशन, ये इस तरह से होती है, ठीक है, ये इस तरह होता है जैसे आपकी स्किन बिल्कुल चमड़े की तरह हो जाती है,
जैसे बैग्स बने हुए होते हैं ना, दाने दाने दाने, ठीक है, लाइग्निफाइड, खुजा खुजा के, और इसी तरह मछली के जैसी स्किन होती है ना, उस तरह स्केल्स होते हैं। तो ये सोराइसिस बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। एक्जिमा जो है वो डर्मेटाइटिस कहलाता है। सोराइसिस होती है आपकी इसके अंदर सामन कलर्ड के, बल्कि अभी हमारे MCR में वो निकाल भी लेंगे तो उसको पिक्चर दिखाएंगे, वो जैसे सामन मछली। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। जी। ब्रेक के बाद हम ये जो डिस्कशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त है हुस्न दोबारा का। डॉक्टर खुर्रम मुशीर आज हमें बता रहे हैं कि एक्जिमा की क्या क्या एग्जाम है और उनके किस किस तरह ट्रीट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, सोराइसिस हो गया, ये एक्जिमा हो गया, या टीनिया फंगल इन्फेक्शन हो गया। देखिए ये एक फॉर्म में ये कहलाती है, ये गटेड सोराइसिस, ठीक है। गटेड, ये एक बिखरी बिखरी से स्किन को देखेंगे। अच्छा, ये आप देखेंगे, ये देखिए सामन कलर्ड, सामन मछली जो होती है ना, सामन कलर्ड, ये जो है डॉक्टर साहब, वो स्किन थोड़ी शाइन भी करती है, शाइन करती है, फ्लेकी होती है। अगर आप खुद जाएं तो बहुत ज्यादा उसमें से पानी निकलता है, डेब्री बहुत निकलता है और फ्लेक्स बहुत निकलते हैं, और इसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है। तो बड़ी बात ये कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक कवर बहुत जरूरी है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ल्यूब्रिकेट करके रखें। अच्छा, कुछ चीज़ों से आपको जैसे एस से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप जो बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड खाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, आपका सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, नहीं डीमोरलाइज्ड हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे फ्लेयर अप होता है। अच्छा डॉक्टर, मिसेस अनवर फ्रॉम फैसलाबाद की कॉल है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस अनवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने कहना मेरी बेटी के बाल ना बहुत खुरदरे हैं, वो लंबे भी नहीं होते और कुंडलों वाले हैं। अच्छा, बहुत खुरदरे हैं, बहुत अच्छा। उसके लिए आप कोई तेल का इस्तेमाल करती हैं, उनके बालों में तेल डालती हैं आप? तेल सरसों का ही तेल लगाती हैं बस, और कुछ नहीं लगाती हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग करिएगा और फिर हम आपको बताएंगे, देखिए कितना सेट होता है, ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, तेल बाल अगर आपके बहुत खुरदरे हैं और बहुत शेडिंग हो रही है, पहली बात तो ये आप जहन में रखिएगा कि 50 से 100 बाल एवरी डे आपके गिरते हैं। ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, ठीक है। एक लकड़ी का कंगा ले लें, उसे खूब ज़्यादा कोमिंग किया करें। जितनी ज़्यादा कोमिंग करेंगे, लोग क्या करते हैं कि सर आप देखेंगे वो पूरा महीना कहते हैं मैं कंगा नहीं करता क्योंकि मेरे बाल गिरेंगे, हाथ गिर जाएंगे। जितने बाल गिरेंगे उतनी नई आपकी ग्रोथ शुरू होगी। सेकंड चीज़, आपको तेलों का एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। देखिए 3 तेल होंगे, आंवले का, ठीक है, सरसों का, और आप उसके लेंगे मीठे बादाम का तेल, ठीक है। तीनों तेल इक्वल क्वांटिटी में इतना करें कि तकरीबन 1 पाव तेल बन जाए, ठीक है। उसके अंदर 5 चीज़ें आप ऐड करेंगे। देखिए मुलेठी, अजवाइन, रतन जौ, खसखस और मेथी दाना, ये पांचों आपने अच्छी तरह से एक एक मुट्ठी भर के उसके अंदर डाले, खूब पकाया, इतना पकाया कि तमाम चीज़ें बिल्कुल काली हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छाना और इससे आप खूब मालिश किया करें। आपके डेड बाल खूब सारे गिरेंगे, नए ग्रोथ शुरू होगी, और आपके थोड़ा हो सकता है 1-2 दाने आ जाएं सर में, तो बड़ी नेचुरल चीज़ है, इससे ग्रोथ तेज होगी। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, कोई मल्टी विटामिन जिसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम ज़्यादा हो वो खाएं, आप देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बालों की जब बात करते हैं तो एक अजीब मिसकंसेप्शन है जी। कुछ लोग कहते हैं कि तेल लगाने से बाल अच्छे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपकी ग़िज़ा अच्छी हो तो बाल अच्छे होते हैं। ये दोनों का क्या, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। बिल्कुल। उस पर देखिए एग्जाम आप देते रहते हैं, दे चुके हैं, लफ्ज़ारे के देखिए सभी देते हैं, तो वाइवा में पास होना भी बड़ा ज़रूरी है और थ्योरी भी, दोनों चीज़ें। एक में भी फेल होंगे तो आप फेल है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो अच्छे देख रहे हैं, इतने खूबसूरत देख रहे हैं, तो आपकी ग़िज़ा जो है वो रेडियंस ला रही है, ठीक है। मगर आप मुँह नहीं धो रहे, शेव ही नहीं कर रहे, ठीक है, आप थोड़ा स्क्रबिंग नहीं कर रहे, तो आपका चेहरा 80% नहीं 20%, 30% तो कम हो जाएगा ना। तो आप जितनी देखिए, ये हेयर फूड होता है, तेल जो है वो हेयर फूड होता है, वो आपके जो खलिए होते हैं ना, देखिए जो स्किन में भी हम कोई चीज लगाते हैं ना, तो ये कोई छिलका नहीं लगा हुआ, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो बाल भी स्किन का इशू है, इसका पोर्शन है। तो आप क्या करेंगे जी, एक तो खाया अच्छा करें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए लोग ये बिल्कुल जहन से निकाल दें, थोड़ा सा एज ए नेशन भी हम थोड़े कॉम्प्लेक्स है ना, कि महंगी चीज़ होगी तो अच्छा होगा, जितना सिंपल होगा। डॉक्टर ये तो मैं भी कहता हूँ आपसे, ये तो इसीलिए नाम की तरफ देख के कहा, ठीक है। ज़्यादा महंगी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल चीज़ें खाएं, ठीक है। जौ का दलिया खाएं, पालक खाएं, लोबिया खाएं, चने खाएं,
और ये नहीं कि 2-2 किलो खाएं। दूध को मैं कहता रहता हूँ, और असफर हमने कितना हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी किया, एक छोटा सा कप पिए हल्दी मिला के, ठीक है, उससे बड़ा आपके रोजाना पीना चाहिए ना डॉक्टर साहब? रोजाना भाई, कि हफ्ते में एक दिन पिएंगे क्या? डेली पीना है आपको एक कप, एक छोटा कप, और बगैर बलाई का ले लें, ठीक है। कभी बलाई भी हो, आप मेहनत करते हैं, घर का काम करते हैं, पोछा लगाते, अब ये नहीं कि जिम ही जाना है, जिम नहीं है तो आप घर पे पोछा लगाएं, ठीक है, घर पे गमले उठा के रखें, आप क्यारियों की खुदाई करें, सड़क पे जॉगिंग करें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों के, दूध पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप खाएं ना उसको बर्न करें। बिल्कुल सही। खाया और वहीं लेट गए तो वो आपकी बॉडी में नहीं लगता, वो ज़ाया हो जाता है। तो सिंपल चीज़ें खाएं और अच्छी चीजें खाएं, और अच्छी सिंपल चीजें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे एक्जिमा पे वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये जो हमने बात की थी, ये है कहलाता है पॉम्फिलेक्स, ठीक है, POMPHOLYX, ठीक है। अच्छा, ये दाने 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 से आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये आपकी स्किन फूल गई है, ओके, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपके पूरे दाने दाने पूरी बॉडी पे होते हैं, और ये इसमें से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। अगर और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लेके पंक्चर करते रहता है, ठीक है। आप इसको इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, आप सैटेलाइट, तो इसको कोशिश ये करना है कि जब आपके पॉम्फ्लेक्स हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। एक तो पिंकी में हाथ डुबोएं, ठीक है, केमेनो-4 सोक्स मिलते हैं, ठीक है। ऊपर से कैलामाइन लोशन लगाएं, और आप पेट्रोलियम जेली जितना कवरेज कर सकते हैं वो करें। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सेलेनियम ज्यादा खानी है, ठीक है, और ऐसी चीजें जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको विटामिन सी मिले, जैसे आमले। अच्छा, लोग हमारे यहाँ पता नहीं, लोग कीनू माल्टा समझ के विटामिन सी खत्म करते हैं। आमले अगर आप खाया करें ना ड्राइड, तो उससे आपकी ये एक्जिमा बहुत खत्म होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके होने की वजह क्या है? एक्जिमा ये आपकी फैमिली में रन करता है। अच्छा। ये आपके खानदान में होता है, विरासत में होता है। अगर माँ या बाप में से एक का है तो बच्चों में 50% चांसेस है, अगर दोनों का है तो 80% चांसेस है, ठीक है। और ये जनरेशन में आगे जाता है, जरूरी नहीं कि हर जनरेशन में जाए, एक दो पीढ़ियां स्किप भी कर देता है। अब हर जनरेशन में नहीं जाएगा। लोग कहते हैं नहीं हमारी फैमिली में तो नहीं है, वो पता नहीं खाला को है या फुप्पी, तो एक ही फैमिली हो गई ना, तो आपकी जनरेशन में आता है। अच्छा देखिए, ये है सेबरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये आपके सर में खुश्की शुरू होती है, उससे फ्लेक्स निकलते हैं, आंखों के अंदर आते हैं, आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, कान के अंदर आता है, चेस्ट पे आता है, अंडर आर्म्स में आता है, ग्रोइन एरिया में आता है, और जाके बिल्कुल छिलके छिलके, और आपकी ये हालत होती है कि आपके हाथ में छुरी हो, ठीक है, छील दें उसको, ठीक है। तो ये कंडीशन सेबरिक डर्मेटाइटिस होती है, ठीक है। और ये एक तरीके का, ये एक इन्फेक्शन है फंगल, ठीक है। ये डॉक्टर साहब, ये कंटेजियस है? कंटेजियस तो बिल्कुल ये भी नहीं है। आपने जितनी चीजें बताई उनमें से कंटेजियस कुछ भी नहीं है, कंटेजियस कुछ भी, ये सारा अपने अंदर ही होता है। एक फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी पिक्चर हम निकालेंगे, जो गोल गोल डॉट्स की कॉइन की तरह होता है, वो कंटेजियस है, ये कंटेजियस है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये लोग एक्जिमा भी समझते हैं इसको, सोराइसिस, मगर इसकी जो निशान ये है कि अगर आपका जिस ये कॉइन की तरह देखिए, साइड में पूरा सर्कुलर है और सेंट्रल क्लियरिंग है, ठीक है, और पोर्स ओपन है। ये होता है अगर आपके घर में बिल्लियां ज्यादा हैं, ठीक है, बिल्ली आप गोद में लेके बैठे हुए हैं, बच्चे तोतों से खेल रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कुत्ते आ रहे हैं, कारपेट पे वो खेल रहे हैं, आप बच्चे भी खेल रहे हैं, तो ये आपके घर में उससे ये फैल सकता है, ठीक है। या फिर थोड़ा आपके यहाँ सनलाइट नहीं आती कमरे में, आपने क्लोज करके रखे, तो उसको डस्टिंग करें, थोड़ा सूरज लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे जो है मेल नरिश्ड होते हैं, पुअर हाइजीन के साथ साथ मेल नरिश्ड होते हैं। मेल नरिश से बुरा दी कि पेट तो भर जाता है मगर सही ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो उसमें भी ये डेवलप होता है, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये कि जो से कहते हैं ना नोमैडिक लाइफ, जो खाना बदोशी की जो जिप्सीज की जो लाइफ होती है, वो इसमें बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। ओके, जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इससे बचने के लिए क्या रेमेडीज? एक तो रोजाना नहाना बड़ा जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन के साथ साथ। सेकंड, कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है। सेकंड चीज, आप ग़िज़ा हाई प्रोटीन डाइट लें, ठीक है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं ना, वो नहीं पहने, रेशमी टाइप सिंथेटिक जो होता है, जिसकी हवा क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आप ये कोशिश करें किसी एक को हो गया तो उससे थोड़ा दूर रहें, उसका जब तक इन्फेक्शन खत्म ना हो, वरना ये पूरे घर में जाके फैल जाता है, एक पूरा साइकिल चलती है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप बात करते हैं ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये सर में भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सर में बहुत कॉमन होता है। सर में तो बाल तो खा जाते होंगे? अब बाल खोरे, देखिए बाल खोरा जो होता है एलोपेशिया, वो एक कॉज इसका फंगल इन्फेक्शन भी होता है, एक उसका जाके आपका इनहेरिटेड भी होता है, आपका ऑटो इम्यून भी होता है कि आपकी कुव्वत मदाफियत खत्म हो गई। चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो आपने देखा होगा बिल्कुल सर्कुलर
सा आता है, उसमें बाल गायब होते हैं, एलोपेशिया एरिएटा होता है। ओके। और ये टीनिया, ये जो सर पे होता है इसको कहते हैं टीनिया कैपिटस, ये भी बालखोरे की तरह होता है। ओके, और इसमें भी इचिंग सी होती है। इसमें तो बहुत इचिंग होती है, आपके सर पे पानी आता है, आप कंघा करते हैं तो खून आने लगता है, और वो कंघा लोग इस्तेमाल करते हैं एक दूसरा। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लोग सैलून्स में जाते हैं जी, और सैलून्स में जाके ऑफ कोर्स आप देखते हैं कि जितने भी उनके जो औजार होते जी, हैं वो शेयर्ड होते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब क्या उससे लग सकती है इन्फेक्शन? बहुत सारे इन्फेक्शन, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं कंपैरेटिवली। क्यों डॉक्टर साहब, आप देखें कभी जितने अगर खवातीन हज़रात जो भी सैलून ज़्यादा आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सैलून्स हैं जो कि उनको स्टेरलाइज नहीं करते, वो ब्रशेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, मेकअप की बहुत ज़्यादा लगते हैं, उससे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और देखिए जैसे कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं उससे लग सकता है, फिर आप ये कि ब्रश से लग सकता है, कंघे से लग सकता है, कैंची से लग सकता है, और रेजर तो डेफिनेटली उम्मीद है कि हर कोई नया ही रेजर तो ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, वो तो बहुत, वरना आपको हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बताते हैं कि वो पिंकी जो होता है जी, उसमें नहाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। वो डॉक्टर साहब वो सब लोग उसमें नहा सकते हैं? बिल्कुल नहा सकते हैं, फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। देखिए एक बकेट में आपने पानी लिया फुल, उसके अंदर एक बिल्कुल चुटकी पिंकी डाला, वो बड़ा एंटीसेप्टिक है, वो अगर आप रोजाना नहाया करें एक तो। और डॉक्टर साहब उसको फिर रहने दे जिस्म पे, उसके बाद एक और नहीं, आपने रिंस कर लिया, वो निकलते, वो इतनी सी क्वांटिटी होती है, वो वॉश आउट। एक तो आपको जो बहुत सारे हमारे यहाँ थोड़ा एक ना डिओड्रेंट का एक कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा सा, अब तो हो गया है, मगर फिर भी कुछ जिम में आप जाएं कभी कभी ना, तो उससे थोड़ा सा उसमें 40% कमी आ जाएगी। आप डिओड्रेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। मच्छर इससे जा रहे थे। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हमें हुमैरा नाज ने बताया कि नीम के पत्तों को अगर कोयले पे डाल के धो नहीं दी जाए तो मच्छर और उड़ने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो घर से चले जाते हैं। और इंसान कैसे जाते हैं? इंसान कैसे जाते हैं, ये तो शबुनीसा आपकी एक्सपर्टीज है। ये तो आपने इसमें महारत हासिल की है कि लोगों को कहाँ से कैसे भगाना है। देखें डॉक्टर खुर्रम, आप बताएं, मैंने कभी किसी को भगाया? आप आते हैं, किस तरह वेलकम डॉक्टर खुर्रम आप आए, अब आप देखें, अब आपके सेगमेंट में ही आ गई, ठीक है। अच्छा, ये अभी क्यों आई है? और एक लाइफ आ गई, एक ग्लिटरिंग स्टार आ गया। वेरी नाइस, ग्लिटरिंग स्टार। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। क्या खाएंगे आप? आज आप क्या बता रही है वैसे? सरप्राइज है। ये अभी तक नहीं, जब तक इनका सेगमेंट स्टार्ट नहीं होगा हमें नहीं पता होगा। सीक्रेट रिवील नहीं करते हम, अच्छा। ताकि लोग कनेक्टेड एक रहें। अच्छा शेफ मुनीसा बहुत दफा ये भी करती है कि एक पूरी रेसिपी बताने के बाद कहती है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो भाई फिर आप वो रेसिपी क्यों बना रहे हैं? रेसिपी बना रहे हैं, बताएं शेफ मुनीसा। बिल्कुल सही देखिए बात कुछ है। राज पे से पर्दा हटाना जरूरी नहीं होता, वो उस पे पर्दा रहने दिया करें। कुछ चीजें हाँ है ना? secret भी होती अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, शेफ मुनीसा यहाँ पर शी इज हियर फॉर अ रीजन। शेफ मुनीसा ये कह रही थी कि क्यों, चूंकि किचन में बहुत ज्यादा काम करती हैं, शेफ है, ये पूछ रही थी कि बहुत लोग इनको ये भी बताते हैं कि आपको किचन में सन ब्लॉक लगाना चाहिए, कि ये सच बिल्कुल लगाना चाहिए। पर डॉक्टर साहब बिल्कुल वहाँ तो सूरज नहीं है। नहीं सूरज नहीं, देखिए जैसे अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं और स्टूडियोज में भी हैं, इवन घर में भी हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि ये सारी रेज जो होती है बिल्कुल लाइट सी ले लगाना चाहिए। अच्छा पता है हम लोग गाइड करते रहते हैं किचन में लगाएं या घर में बैठे लगाएं, पता है हो क्या गया है, लोग ओवर कॉन्शियस हो गए, लोग पता नहीं और डॉक्टर साहब एक डर भी तो जाते हैं ना लोग, क्यों डर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मिसेस हाजिर से पूछते हैं, उनकी कॉल है हरीपुर हजारा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस हाजिर। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करवा दो। जी प्लीज डॉक्टर खुर्रम से बात जी करें। सलाम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिसेस वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है ना 16-17 साल उसकी एज है, जी जी उसकी ना चेहरे पे दाने निकलते हैं रोजाना तकरीबन मोटे मोटे से, और फिर वो दाग बन गए हैं। अब वो इस तरह लगते हैं जिस तरह छाइयां हैं पूरे गाल पे ना, पूरा मतलब पूरा गाल बाल गया है। बिल्कुल। काफी ट्रीटमेंट कराई है, वीक भी बहुत है, उसको विटामिन डी की कैल्शियम की कमी है, मैदा भी उसका अपसेट रहता है, मतलब गैसेस वगैरह का इश्यू है मैदे का। अच्छा बिल्कुल जी। मैं चाहती हूँ, तो मेरी बेटी का भी मसला है, जी, जी। दूसरा उसके सर पे खुश्की है, तो खुश्की से बाल भी सारे वाइट हो गए हैं, जख्म भी है, स्मेल आती है, बाल गिरते भी बहुत है, बढ़ते ही नहीं है। 12 साल उसकी एज है। अच्छा बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा पहले बेटे का जो मसला है ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक्नी है, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगी, उसको सुबह शाम 1 महीने तक एक कैप्सूल खिलाएंगी, कॉन्टेमाइसिन, उर्दू में भी लिख लें और रिकॉर्ड करती जाए, कॉन्टेमाइसिन 100 मिलीग्राम का
सुबह शाम, ठीक है। अच्छा, चेहरे पे क्या लगानी है? 3 क्रीमें मिला के लगानी है, कैनाकॉम, फ्यूसिल 8C और डेलिसिन टी लोशन, तीनों मिक्स करके एक डिब्बे में रखिए। पूरा चेहरा, सिर्फ ये नहीं कि जहां आपको झाइयां लग रही हैं, दाने लग रहे हैं, नहीं, पूरा चेहरा ये है, ठीक है। माथे से लेके गर्दन, आपका गुद्दी, आपके कान और आपके इवन हाथ भी ना एक पूरे चेहरे पे लगाएं। लगा के बाहर भी जा सकते हैं, किचन में आपके साथ खाना पकाना चाहें बेटे आपके तो लगा के पका सकते हैं और रात को लगा के सोएंगे। और एक फेस वॉश लेंगे सल्फेट फ्री, उससे मुंह धोएंगे। अर्के गुलाब की एक बॉटल घर में भर के रखे, उसको स्प्रे किया करें और रात में उनको एक टैबलेट देंगे जी, जिनको बायलोबा, GINGKO, जिनको बायलोबा। उससे क्या होगा, उनका खून का दौरान चेहरे की तरफ नया जो ताज़ा खून बनेगा, क्योंकि शरियानें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं एक्नी में, तो ये खुलेगा तो उनकी एक्नी बिल्कुल गायब होगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं हरीपुर की तरफ आया, आप कराची आए, तो मैं उनकी एक ऑक्सीजन थेरेपी करूंगा जिससे पोज ओपन हो जाते हैं। और एक्नी जो उसमें कह रही थी ना कि वो बिल्कुल झाइयाँ लग रही हैं, एक्नी क्योंकि यंगस्टर्स हैं 16-17 साल, वो दबाते हैं बैठ के और उसको खुद दबा के क्या करते हैं, एकदम से फोड़ देते हैं। और 4-5 क्रीमें बाजार में कोई खातून के नाम से, कोई मतलब ब्राइट के नाम पे, कोई शबनम के नाम पे, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रीमें आती हैं वो ना लगाएं एक्नी में, उससे काले दाग पड़ जाते हैं। दाग पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के जो बाल तोड़ हो जाता है। जी, बाल खोरा, नहीं बाल अच्छा, खोरा, बाल तोड़, जी जी डॉक्टर जी, साहब मुझे बहुत पेनफुल सा एक बिल्कुल दाना हो बिल्कुल, जाता है जो बिल्कुल, बढ़ता रहता है, फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस होता है। फॉलिकुलाइटिस, डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग उसको खुद ही पंचर कर लेते हैं और कहते हैं उसमें से सब हमने निकाल चले दिया। वो तो फिर भी बेहतर है। अब तो मैं रोजाना ये वाकयात देख रहा हूँ, कोई साहिबा के मियाँ के चेहरे पे वॉट आया तो उन्हें नेल कटर से काट दिया, ठीक है। मैं तो हैरान हो गया, एक साहब आए बेचारे, वो खामोश बैठे हुए हैं, उनकी बीवी आगे आगे डोमिनेट करती हुई आ गई ना, तो मैंने देखा उनका पूरा चेहरा सूजा हुआ और बीवी उनको कंट्रोल किए हुए, बेचारे को बोलने की इजाजत नहीं थी। बीवी ने मुझे काट दिया था। ये उन्हीं बेग बात में से है, ये जो खातून खड़ी है यहाँ पे, नहीं पता ये देखिए, उन्हीं बेग बात। अच्छा पता है ये कभी मैंने बड़ा कम देखा है ना कि अच्छा भाई अच्छा बाज बात मियाँ, इसकी भी बताता हूँ। अच्छा बाज बात मियाँ ऐसे आते हैं बेचारी को जैसे कि ट्रीटमेंट कराना है तो जैसे पता नहीं एहसान करें, भाई आपकी बेगम है, आप उनका ख्याल, वो लगता है कि पता नहीं मैं इनको लेकर आ रहा हूँ, देखें इनको वैसे शादी से पहले वाला कर दें। अरे भाई तो आप भी तो पहले शादी से पहले वाले हो जाए, ठीक है। अच्छा बेगम आई ना मेरे पास, आप यकीन करें कि वो ना बेगम आई और यूं सख्ती से चलती, मियाँ बेचारे और पूरा चेहरा सूजा हुआ, इतना बड़ा सेल्यूलाइटिस हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, इनका ये तो मैंने कहा ये क्या किया, ये तो मसला था। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल गायब हो गया। मैंने कहा कि बहुत बुरी तरह ट्रीट हुआ है। तो बीवी बोले मैंने नेल कटर से काट दिया। तो मैंने कहा नेल कटर से आपने कैसे काट दिया, और वो माइंड कर रही हैं कि मैंने कहा ये तो इन्फेक्शन फैल गया है, उनकी जड़ें अंदर हैं, अब फर्ज करें गोश्त का टुकड़ा आप नेल कटर से काट दें तो अंदर स्वेलिंग हो, तो वो बेचारे लोग, अब तो फॉलिकुलाइटिस की बात तो अलग है, दाने दबाना फॉलिकुलाइटिस वो तो गलत चीज़ है। लोग मस्से जो है वो कर देते हैं, घोड़े के बाल उस पर बांध देते हैं। एक बेचारी साहिबा वो तो नेक सी थी, अपनी बेटी को उन्होंने क्या किया, पान का कत्था लगा के और पूरे चेहरे पे पूरा चेहरा जल गया पूरा जल गया। तो अच्छा डॉक्टर गुलाम, एक मेरा भी सवाल है, जैसे जी। मैं हर वक्त किचन में होती हूँ, हीट के आगे काम कर रही होती हूँ, तो मुझे फील होता है कि मेरे जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए, तो उसके बिल्कुल। लिए क्या किया जाए? बड़ा सिंपल सा, एक तो आप क्या करें, रोज वाटर लें, स्प्रे बॉटल, ठीक है, उसके अंदर चुटकी फिटकरी डालें, सही ठीक है, उसको और मिंट लीव थोड़े से ऐड करें ठीक और है। उसका स्प्रे किया करें। और एक क्रीम मैं आपको दूंगा, बस अब आपके लिए लेकर आऊंगा, प्रिटी ग्लो, सही है। ठीक है, उसके अंदर क्या मिंट एक्सट्रैक्ट है, वो आप लगाएंगी, चेहरा बड़ा जबरदस्त शाइन करेगा और आपके जितने पोज हैं वो गायब होंगे। फेस वॉश दूंगा और प्रिटी ग्लो और किलर भाई का तेल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। जबरदस्त, एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं मेंढकी को भी जुकाम हो गया, ये आपने यकीनन सुनी होगी। इसका खाना क्या पक रहा है वहाँ। इसका क्या मतलब है शब्द? पता है आपको, खाने में आजकल मेंढक भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा था। पर डॉक्टर खुरम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ देते हैं, बाकी सबकी तरह उनके साथ नहीं मिल जाते हैं। बाकी लोग वैसे हाँ ये बात है, डॉक्टर खुरम हमेशा आपका साथ देते हैं। ये सबको बाद में 50-50 रुपए दे रहे होते हैं। देखिए नहीं वो बेचारे वो जहाँ वो इसकी उनकी आंखें, तो उनकी आंखों को इसकी जरूरत है, हाँ ये आपने सही कहा। वो इनका साथ देने वाले को, ठीक है, ये वजह होती है। बट डॉक्टर खुरम थैंक यू, खवातीन और हज़रात, Thank you, वक्त हो जाते हैं छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। आलू से
पोटैटो के। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। क्या बना रही हैं आज? आज पोटैटो हॉट सॉस चिकन के साथ यूजुअली बनते हैं, लेकिन आज आलू के साथ बनाएंगे, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके पास घर में मौजूद हैं। और आप वो हल्का फुल्का स्नैक जो कि चाय के साथ कभी शाम में अरे वाह, जिसका दिल कितना चाहता अच्छा है। आपने बताया ना। हाँ, कि वैसे ये पकौड़े हैं, लेकिन ये शेफ मुनीदा ने ज्यादा कोई बर्गर बनने के चक्कर में आलू के order- पकोड़े हैगे तो ये क्या है, और क्या है, और की है ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ पोटैटो हॉट सॉस कहते हैं इसਨੂੰ ठीक है, मैं भी थोड़ी बहुत जो है एक्टिंग कर सकती हूँ, हाँ, बिल्कुल थोड़ी बहुत क्या शेफ मुनीदा, आप जो ऑनलाइन क्लासेस दे रही है ना खाना बनाने की, आप एक्टिंग की भी दे सकती है। हे कसमें कितना अच्छा आइडिया दे है रहा ना? है। हाँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कि टीवी पे एक अच्छी बच्ची बनने की सारी मैं वो अच्छा टीवी में अच्छी बच्ची बनने की, अच्छा क्यों जो नहीं? क्लास देनी है वो ये है। अच्छा जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से 4 आलू ले लिए, उनको बॉईल कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया, लेकिन अभी और भी करूँगी, ठीक है। इसको एक डो फॉर्म में हमें लेके आना है। अच्छा साथ साथ इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ कुछ हरी मिर्चें। सुने एक मिनट है, ये आपने आलू लिए, कच्चे आलू लिए जी। आपने इनको बॉईल किया, बॉईल किया। उसमें भी अपने नमक डाला, बॉईल करते कुछ भी नहीं डाला, प्लेन वाटर में, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल उसको मैश कचूमर कर दिया, हाँ, पानी निकाल के उसका स्ट्रेन करके और है। उसको जो है मैश कर लिया कांटे की मदद से, ठीक है। या कोई भी पोटैटो मैशर से आप मैश कर ठीक है। लीजिए, ठीक है। और अब आप इसमें ये मिला दिए, हाँ अब ये डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं हम। कितनी डालूं, कितनी खाएंगे? बस थोड़ी सी दरमियानी, नॉर्मल हाँ। से। अरे आप आज थोड़ी खाएंगे, ये इतना हेल्दी नहीं है, मत खाएं। हाँ फ्राई होगा, ये डीप फ्राई होगा। अच्छा जी, इसके साथ जो है हरा धनिया शामिल करें। ये थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्टिनेंटल टाइप होता है, लेकिन क्योंकि हम तो हैं ठहरे देसी, तो फिर हम तो ठहरे परदेसी। हाँ तो साथ क्या निभाओगे, बजाए वही बजाए बात है। हम तो ठहरे परदेसी। देखिए गाइस, शबरीजा गाय अरे आपके वाह। लिए है। बताए बताए नहीं, अब आपके हम लिए देसी बनाया है। हैं, परदेसी नहीं है ना। दुआ करी परदेसी बन जाए ना। नमक थोड़ा सोच समझ के, इत्तू सा हाँ, ओके। क्योंकि मेरे ख्याल से नमक आपकी सेहत के लिए नहीं, चूंकि आपको इसको केचप में भी डिप करना होगा, जी हाँ, जी, तो आई थिंक नमक वैसे है। भी नमक कम और शामिल। चीनी थोड़ा अवॉइड करें, सब नमक और चीनी अवॉइड करें। ओके अच्छा, मैंने इसके अंदर नमक हस्बे जायका शामिल करा, हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करा, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा फ्यूजन करना पसंद है, थोड़े फ्लेवर्स पसंद है। और जा रही है इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आपने अराउंड हाफ कप से करीब या इतना कॉर्नफ्लावर ऐड करना है कि एक डो की फॉर्म आ जाए, ठीक है। जैसे आटा होता है ना, उसकी फॉर्म आ जानी चाहिए, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ा सा पहले भी शामिल किया था। शकरकंद के साथ भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनेगा। शकरकंदी ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो मेरे घर में आ जाती हैं शकरकंदियाँ, और वो बॉईल कर कर के जो है ना, मैं उसको एंजॉय करी। तो कभी आपने शकरकंदी की खीर खाई है? नहीं खीर नहीं, नहीं खाई, कभी मैंने simply शकरकंदी आपने- के फ्राइज खाए। फ्राइज आए है कितने मज़े के लगते हैं। अच्छा खीर के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करना होता। ये मेरे बचपन में अम्मी खिलाती थी, और उसको शकरकंदी की खीर कहती थी। शकरकंद को बॉईल करके या स्टीम कर लीजिए, और उसके बाद उसको मैश करके उसमें दूध और चीनी मिला के ऐसे अम्मी हमें दिया करती थी। तो वो एक बचपन की याद है, और वो बहुत मज़े का लगता है। और अब बीइंग अ मदर मैं अपने बच्चों को उस तरीके से देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं वो। तो अच्छा, मैंने शकरकंदी की खीर कभी नहीं खाई। तो कभी और एक्चुअली खीर भी बनती है इसकी, प्रॉपर खीर भी बनती है, जैसे एक खीर होती है, लेकिन हमारी अम्मी इस तरीके से देती थी। फ्राइज तो खाए, फ्राइज तो बहुत मजे के। हाँ वो बहुत मज़े के, वो स्लाइसर से आप स्लाइस करें उसको और उसको फ्राई कर लें। अच्छा ये देखें हमारी एक डो की फॉर्म बन गई है ये। आप देखें बिल्कुल भी इसमें जो है मॉइस्चर नहीं है। अच्छा कॉर्नफ्लावर इसको हेल्प करेगा क्रंची करने में। आपने क्या करना है कि सिंपल एक छोटा सा बॉल लेना है। शबनम जब इसको अंडे में नहीं वो करना, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको अब हम फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे। थोड़ा सा अगर कोई अच्छा सा मार्क देना है तो हम ये कांटे की मदद से इसको हल्का सा वो दे देंगे, और इस तरह हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अच्छा एक और एक इजी फॉर्म बताऊँ, आप इस तरफ आइएगा। सुने वो तो तो हुआ ही नहीं इसमें। वो अभी ऑयल हमारा गर्म नहीं हुआ था एक्चुअली। अच्छा हाँ, वो देखें यहाँ नहीं हुआ लेकिन वहाँ हो वाह गया। हो गया, वेरी गुड, वाह भाई वाह। आप हैं ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये कॉर्नफ्लावर भी ले रही हूँ यहाँ पे। आपने देखें ये प्रॉपर एक डो की फॉर्म है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अच्छा ये हवा की मदद उससे उड़ रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से फ्लैट करेंगे, रोल करेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे ये हमने इसको फ्लैट करा, बिल्कुल इस तरह इसके क्यूब्स कट करते जाएंगे, और आप इसको इसी फॉर्म में फ्राई भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। वो एक एक बॉल बनाने से बेहतर है कि देखें हमारा बैंड कितने मज़े का म्यूज़िक दे रहा है साथ में। और ये जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल इस तरह जल्दी जल्दी हो जाएगा।
ठीक है, और हमने कांटा का रखना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह हम प्रेस करते जाएंगे कांटे की मदद से और फ्राइंग के लिए ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर में लगाएंगे। शेफ मुनीसा कॉर्नफ्लावर ऊपर छिड़क नहीं सकते इसके? बिल्कुल छिड़क भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंदर भी डालेंगे, थोड़ा सी हीट बढ़ा क्या देते हैं बात, ताकि ये very फ्राइंग की nice। तरफ आ जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा इसके ऊपर बोर्ड पे कॉर्नफ्लावर फैला नहीं सकते? बिल्कुल फैलाए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि स्टिक हो रहा है, जैसे हमारा ये स्टिक नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टिक हो रहा है तो आप कॉर्नफ्लावर लगा दें बोर्ड के ऊपर भी, और इसको इस तरीके से देखें डालते जाएं। फिर हम इसको अंडे में भी तो वो कर सकते ये इसी तरह क्रंची हो जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ऑप्शनल है, आप बिल्कुल करें। कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ ना, लकीर का फ़कीर ना बने, अपनी तरफ से वेरिएशंस करते रहा करें ताकि बच्चे भी है खुश रहें। ठीक है, ये बच्चों को आप लंच में दे दें, स्नैक में खाएं, कोई मेहमान आ जाए अचानक से और चिकन नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके से ये भी बना के उनको सर्व कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है और थोड़ी डिफरेंट है। अब इसकी इजाद अभी हुई है, रिसेंट ही। इतनी कॉमनली ये नहीं बनती रेसिपी। तो वही मैं जो है वो एक्चुअली पोटैटो कटलेट्स बना रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो थोड़ी डिफरेंट भी हो, लोगों को जिसमें किफ़ायत शारी भी हो। हाँ, और आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किफ़ायत शार होना। जी हाँ। खैर सब्जी क्या, हर चीज़ ही इस वक्त महंगी हुई हुई है, गोश्त, मुर्गी, तेल, क्या क्या रोए इस पर बिजली कितनी महंगी होगी शेफ, है ना, और अभी फिर बढ़ गई। फिर बढ़ गई। देखें यार, कहाँ ये आटा 120 रुपए किलो हुआ है, देखें कहाँ का इंसाफ है। अच्छा, अभी नहीं ये आपने डालना, थोड़ा सा उसको होने दें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मुझे बात इस चीज़ से याद है कि जब भी कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, थोड़ी सी डेलिकेट होती है, तो आपने क्या करना है कि पहले उसको फ्राई होने दें, थोड़ा स्टेबल फॉर्म में आ जाए, फिर आप उसको पलट दें। ठीक है, हाँ, तो उससे क्या होगा, वो टूटेगा नहीं। अक्सर लोगों को चीज़ों की शिकायत होती है ना कि यार वो टूट गई हमारी सॉफ्ट रहेगी कबाब, अंदर से, क्रंची नहीं था। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक कुक होके क्रंची हो जाए। ठीक है, इस तरह हम ये जो है बाकी के जो है वो भी बना लेते हैं। शेफ मुनीसा, हम ये और इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं? देखिए, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से इसके अंदर वटेवर जो शामिल करना चाहें कर दें। गार्लिक, ज़ीरा, गार्लिक पाउडर है, कलौंजी है, हर चीज़ शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ओरेगनो, थाइम। हाँ, अगर ऑरिगेनो थाइम की तरफ जा रहे हैं तो फिर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, ऑरिगेनो थाइम, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहें और गार्लिक पाउडर, तो वो एक उस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमारे देसी फॉर्म में जाना चाहते हैं तो फिर हल्दी, लाल मिर्च और ये सारे मसाले आप ऐड कर दीजिए, तो वो उसका फ्लेवर उठ के आएगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों को ही मर्ज कर देंगे तो फिर कुछ और ही नया बन जाएगा जो मज़े का नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो अच्छा, फूल से गए। हाँ, अब आप इनको फ्लिप करें। अब आप उससे कर रहे थे ना, ये देखें, इस तरीके से इस फॉर्म में आप डो करके और इस तरह करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपके ये कट हो जाएंगे और बन जाएंगे। देखा, अब कैसे देखने में मजे मुझे एक बात बताएं, वो जो सांचे आते हैं जो स्टार के शेप के होते हैं और वो जो छोटे छोटे हार्ट के शेप के होते हैं, अगर हम उससे भी तो बना सकते हैं ना? ये बिल्कुल बना सकते हैं। आई थिंक वो बच्चों को वो शेप्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बड़े अट्रैक्ट करते हैं, सही बात है। आप उससे बना लीजिए अगर आपके पास, लेकिन ना इस पर वो कॉमनली ना हर घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन जिन मदर्स के पास मौजूद हैं वो बिल्कुल उसको बनाएं। अच्छा, आजकल की माएँ ना अब थोड़ी सी वो करने लगी, हमारी अम्मा तो पराठा रोल बनाया, लंच बॉक्स में डाला, लोग खाना है खाओ, नहीं खाना छोड़ो। अब की माएँ जो है वो कटर से जो है खीरा भी काट रही हैं, डिफरेंट शेप्स दे रही हैं चीज़ों को, बड़ी मेहनत कर रही हैं, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ हम जो है ना अपने बच्चों को ना उसमें बिगाड़ भी नहीं। एक ये बात, दूसरी ये बात कि जब हम कुकी कटर से कट करते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत हो रही है। अगरचे वो जो आप साइड्स कट कर रहे हैं, व्हाटएवर ब्रेड की है या क्यूकम्बर की है, अगर वो आप खुद खा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसको फेंक रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं इस पर आप? शेफ मुनीसा देखें, तैयार हो गए? हाँ, अभी देखें एक साइड पे मैं तो मेरे ख्याल से खाना तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। और फिर आप बिल्कुल वो खूबसूरत तो लगता है लेकिन वेस्टेज मैं कहती हूँ नहीं होनी चाहिए। हो गया ये ऑलमोस्ट हो गया। देखें आप क्रंची भी अभी मुझे थोड़ा सा हाँ फील हो रहा है ना, हाँ, डार्क करना है आपको थोड़ा सा। आई थिंक हो गया ये। हाँ हाँ, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ये देखें क्रंचीनेस है इसमें, आपको आवाज़ से फील हो रही होगी। ठीक है, पोटैटो हॉट शॉट्स के लीजिए, क्रंची बॉल्स के लीजिए, वेरी नाइस। और आई थिंक बारिश के मौसम में हाँ, गरम चाय के कप के साथ। अरे वाह, क्या बात आपने कह दी। ये देखें, इसको हम इसमें डाल। और शेफ मुनीसा, मेरा नहीं खाली इतना फैटनिंग है, नहीं नहीं, बस ऑयल, अगर ऑयल इसमें हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया हो हाँ तो ये। हाँ यार, अब तो इतनी मज़े की चीज़ आ गई है एयर फ्रायर।
आप हर चीज़ उसमें जो है एयर फ्रायर में क्रंची बनेगा? हाँ हो जाएगा। क्योंकि एयर फ्रायर में मैंने समोसा बनाया था क्रंची और नहीं वो हुआ बिल्कुल क्रंची नहीं था। तो फिर आपने टेम्परेचर का कुछ इशू आया होगा उसमें, या अक्सर होता है ना कि हमें आइडिया नहीं होता। फर्स्ट टाइम यूज़ किया था आपने? मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था हाँ खुद से। तो मे बी उस वजह से जो है आपको नहीं आया हो, उसको यूज़ करना होता है ना अभी नई नई चीज़ें हम लोगों के लिए। तो ठीक है, बहुत गर्म हो रहे हैं इस पर ये। वेरी नाइस। ठीक है, आप इतने जल्दी जल्दी क्यों रख रही हैं शबरीजा? ताकि मैं आपको इस तरफ लाऊं और आपको ट्राई करवाऊं इस तरफ। हाँ चलो डन हो गया जी हमारे ये प्लेटिंग भी। ठीक है, अब आप इस तरफ आइए और इसको गार्लिक सॉस के साथ ट्राई कीजिए। फिर इस कांटा लगा। कांचा लगा? हमारे पास कांचा इस वक्त एक ही मौजूद था जो कि मैंने ओह यूज़। फिर तो बहुत गर्म हो रहा है ना, है। थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर। सबर का फल आज पोटैटो आलू हॉट शॉट्स होगा। है। यस शबरीजा जल्दी से रेसिपी दोबारा बताओ। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं। बहुत इजी क्विक सी रेसिपी है। आपने क्या करना है, आलू लेके बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद पानी स्ट्रेन कर लीजिए। मैंने छिलका उतार के उसको बॉईल कर लिया था ताकि जल्दी काम हो जाए। आप छिलके के साथ करें तो छिलका उतार के उसको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आपने उसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून के करीब हमने हरी मिर्ची शामिल करी थी। कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पाइसेस के हिसाब से। हाफ़ कप के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल करा था। 3 से 4 आलू थे, लेकिन आपने इतना कॉर्नफ्लावर शामिल करना है कि वो एक डो की, यानी कि जिस तरह एक आटा होता है उसकी फॉर्म में आ जाए। गूंदा हुआ आटा। हाँ जी, ठीक है, गूंदे हुए आटे की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके अंदर तमाम मसाले शामिल करने। हमने तो जैसे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी थी, नमक हस्बे जायका शामिल करा, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करा क्योंकि हमारे फ्लेवर्स उस हिसाब से हैं। और हमने जो है बस दैट्स इट, इसको मिक्स करा कॉर्नफ्लावर लगा के। इसको हमने एक जो है वो थोड़ा सा फैला लिया, रोल कर लिया, छुरी से कट करके इसको कांटे से प्रेस करा। कांटे से प्रेस करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा जो है वो शेप आ जाए उसका इस तरीके से। और बस इसको हमने फ्राई कर लिया और ये क्विक सा स्नैक जो है आपका तैयार है। आप बच्चों को लंच में दे दीजिए, आप इसको शाम में मतलब इंजॉय करें चाय के साथ। ठीक है, ये देखें। ज़बरदस्त है शबरीजा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाती एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप हमारे शो का हिस्सा बने। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि ये सितंबर जो है ये सुसाइड अवेयरनेस मंथ है। इसमें ख़ुदकुशी से आगाही का महीना कहा जाता है। हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ख़ुदकुशी मत कीजिए। और सुसाइड प्रिवेंशन डे जो था वो 10 सितंबर था, जिसके अंदर लोगों को हमें बताया गया, एक आगाही दी गई पूरी दुनिया में कि जो ख़ुदकुशी है वो हराम है, वो गलत है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आज इस बारे में बात करने के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर आयशा। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, यू बेसिकली डील विद चिल्ड्रंस साइकोलॉजी। मुझे एक बात ही बताएं, जब ये हम सुसाइडल थॉट्स की बात करते हैं और ये बच्चों में जो खुदकुशी का आंसर आ जाता है, इसकी बेसिक वजह आपको क्या लगती है थ्रू आउट दिस ईयर्स, आप जब से प्रैक्टिस कर रही हैं? Right. So as far things, it has changed, right? कि क्या reasons हैं, क्या वजह है? मतलब 5 साल पहले कुछ और reasons? Most of the times, 95% of the time, somebody who dies by suicide, उसको कोई ना कोई mental health disorder होता है, जो कि that has not been picked up, या depression होता है, या anxiety होता है. It's very rare कि it happens just out of the blue. You know that somebody wants to die of suicide. कभी कभार चले teenagers में बच्चे बैठ के, बल्कि हम भी कभी कह देते हैं कि I wish I'd never been born, और you know मैं क्या कल नहीं उठना, सुबह नहीं करना. But that's occasional. But most of the times there's something going on for a long time, जिसकी वजह से something is brewing और उसको attention चूँकि नहीं दी गई होती है. And you know, and तो वो चीज़ बढ़ के एक monster बन जाती है, बढ़ती चली जाती है. डॉक्टर साहब को एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या लगते हैं? हमारे तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारे इतने ज़्यादा सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दैट कॉज बिकम कॉजेज़ फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, और उसके बाद फिर सुइसाइडलिटी. बच्चों की यूथ की अगर बात करें तो एकेडमिक प्रेशर्स बहुत ही कोई संगीन किस्म के, गलत किस्म के हमारा सिस्टम है, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर होते हैं. बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, सोशली,
डिसफ्रेंचाइजमेंट है, आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपके पास जॉब्स नहीं नहीं है, होती है। अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर। डॉक्टर साहब आपको ऐसा लगता है कि चूंकि मैं एक ज़ाती तजुर्बों की बुनियाद पे अपने सवाल आपसे कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि कॉमन मैन के भी शायद यही सवाल होते होंगे। डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं या हजरात हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, Right. उनके पार्टनर्स नहीं होते, उन्होंने बच्चे को अकेले ब्रॉटअप किया होता है, तो वो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है क्या वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी वजह से बच्चे थोड़े मेस्ड अप इंडिविजुअल्स बन जाते हैं? तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंटिंग तो सिखाई नहीं जाती, एवरीबडी कैन बिकम अ पेरेंट, लाइक ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए भी आपको टेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई देयर इज़ नो एंड देन वी डोंट बिलीव इन 1 or 2 kids, वी बिलीव इन 6 kids and 7 kids and 8 kids, तो पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ता चला और जा रहा एक है। जो बात होती है हम भी ऐसे ही बड़े हुए थे। बड़े और ये हाँ कि सब बच्चे तो पल जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बट देयर इज अ होल साइंस टू पेरेंटिंग एंड हर बच्चे की इंडिविजुअलाइज्ड एक टेम्परामेंट होता है, तो आपको उस हिसाब से उसको लेके चलना Absolutely, पड़ता है। बिल्कुल। एंड हम अपने जो होप्स एंड डिज़ायर्स हैं वो हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं रादर देन काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कि हमारा बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स हैं और उसको किस तरीके से हमने केटर करना है। सो ऑफ कोर्स अब बच्चा जो कि लेट्स से आर्टिस्ट बनना चाह रहा है एंड वी आर सेइंग कि नहीं आप बिजनेस में जाएंगे या आप बैंकिंग में जाएंगे मेरे या आप साथ happened डॉक्टर with me. बनेंगे। मेरे साथ ही हुआ था, व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप आर्टिस्ट बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन मेरे फादर की एक बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक डिग्री लूँ, इट शुड बी अ सर्टिफाइड डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो वो मैंने एडवर्टाइजिंग में की, जब मैं डिग्री उनको दे दी, उन्होंने कहा अब तो आपको आग लगा अब तुम्हें जो करना है करो, डिग्री तो तुमने ले ली है, चलो अब तुम्हें जो करना है करो। एक मुझे कहीं कहीं आज ये इस बात का एहसास होता है कि मेरे वालिदैन सही थे। एक डिग्री जो होती है मेरे सिर्फ एक डिग्री महज नहीं होती, आपको एक शऊर देती है, मेरे ख्याल से एक ज़िंदगी का एक नज़रिया आपका बदलता है। मुझे एक बात बताएं आयशा, ये जो पेरेंट्स होते हैं जब आप ये बच्चों को ब्लैकमेल कभी कभी करते हैं पढ़ाई के लिए या कहीं जाने से रोकने के लिए, जैसे वहाँ मत जाओ भूत आ जाएगा या इधर मत जाओ भूत आ जाएगा, आपको लगता है कि ये चीज़ें सारी बिल्डअप होती हैं बाद में बड़े होकर? बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लाइक आप बचपन से जब बड़े हो रहे होते हैं तो थिंग्स दैट आर नॉट देयर आपको, और जो ब्लैकमेल की आप बात कर रहे हैं वो एक इमोशनल एक चीज़ होती है, ये करो तो ये नहीं करना, अपने वालिद को नहीं बताना, उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये नहीं करना, वो परेशान हो जाएंगे उनको, एंड दोज आर नॉट, पीपल शुड नॉट डू थिंग्स बिकॉज ऑफ फियर, राइट। सो वो कंप्लीट आपका टेम्परामेंट और आपकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है कैरेक्टर की, वो बिल्कुल फेयर के बेसिस पे हो रही होती है कि गाड़ी सिग्नल नहीं तोड़ना बिकॉज तुम्हें टिकट मिल जाएगा, इसलिए नहीं बिकॉज सिग्नल नहीं तोड़ना बिकॉज इट्स नॉट अ सेफ्टी थिंग, इट्स लाइक इट्स नॉट अ सेफ थिंग टू डू। सो And it's out of law मतलब आपका also. शऊर जो है वो बिल्कुल फियर के बेसिस पे बढ़ रहा होता है, बजाय इसके कि आप एक्चुअली चीज़ों को समझ सकें कि किस वजह से क्या चीज़ नहीं करनी है पॉजिटिवली। अब जिस तरह बच्चों को आप ब्लैकमेल, जिस तरह मैं कह रहा था, करते हैं और आप अपना काम निकालने के लिए उनको आप ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा, ये मत करो, हो जाएगा, मुझे लगता है आगे जब बढ़ के बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने वालिदैन को कसूरवार ठहराते हैं और आई थिंक उनके अंदर वो एक ये सोच भी डेवलप होती है आयशा कि आई एम इनकेपेबल प्रॉब्ली, या शायद मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो बहुत इनसिक्योरिटीज़, आई मीन हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली फोकस ऑन, अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो वे लगा अच्छा चलो ये तो ठीक कर रहा है, फोकस सिर्फ तब होता है जब वो कुछ सही नहीं कर रहा होता, तो वेरी क्विकली चिल्ड्रन जस्ट लर्न कि ये गलत हम कर रहे हैं, ये चीज़ हम ठीक नहीं कर रहे। नॉट अ लॉट ऑफ आवर चिल्ड्रन, so हमारी पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं है, पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं है, जिसमें आप बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उसको आप लेके जो है आप उजागर कर रहे हैं उसको, you're celebrating the strengths. एग्जैक्टली क्योंकि पेरेंट्स को काफ़ी दफ़ा सर्विस के थ्रू ये भी देखा और माना गया कि हम लोग अपने बच्चों को हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे अपनी एक उदास स्टोरी सुनाते हैं कि देखो मैं तो सारा दिन काम करता हूँ बेटा, दुआ करो तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तो ये जो रोना धोना हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं वो उनको एक सैड इंडिविजुअल बनाता है। मतलब वो आपकी जिंदगी की, यू नॉट गिविंग देम द जॉय ऑफ लाइफ, हाँ, यू नॉट गिविंग देम द जॉय। कि जॉय क्या है कि जिंदगी अच्छी है, लुक गुड थिंग्स आर हैपनिंग, और अब तो खैर और भी ज़्यादा हर तरफ ही मायूसी फैली हुई है, तो वो बेसिकली हर जगह पे सॉब स्टोरी एक चल रही होती है उदासी की, विच इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा आयशा, कहा यह जाता है कि एडोलेसेंस में ये जो टीनेज का टाइम होता है इसमें बच्चे वैसे ही रिबेल्स होते हैं और बगावत के एक मोड में होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब उनके अंदर खुदकुशी की जो सोचें वो आने लगती हैं। इनसे बच्चों को कैसे बचाया जाए? तो एक तो ये कि बगावत और रिबेलियन इज़, जिसको हम आप बगावत रिबेलियन कह रहे हैं असफर, दैट इज़ नॉर्मल आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ठीक है, मैं पेरेंट्स को समझा रही होती हूँ कि अगर 13, 14, 15 साल का बच्चा
आपका बेहतरीन दोस्त है, सिर्फ आप ही के साथ वक्त गुजारना चाह रहा है और कोई कहीं और नहीं जा रहा, तो वो नॉर्मल नहीं है, दैट्स एबनॉर्मल। दिस इज़ द टाइम व्हेन चिल्ड्रन नीड टू लुक एट कि दोस्त कौन है, दोस्त के पेरेंट्स कैसे हैं, सेलिब्रिटीज़ कैसे हैं, बिकॉज वो अपनी पहचान बन रही है अब उनकी इस स्टेज पे कि ठीक है पेरेंट्स फैमिली वाली पहचान तो बन गई है, वो आइडेंटिटी अब हो गई है, अब आगे हु एम आई इन ऑल ऑफ दिस स्पेस। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरे लोगों के पास जाए और उनको पेरेंट्स अनुकूल लगे या पेरेंट्स को कहें कि आपको तो कुछ नहीं पता, विच इज़ ओके, इट्स नॉर्मल, राइट। इस चीज़ को भी अगेन सेलिब्रेट करना चाहिए। सुसाइड एंड ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स बिकॉज टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट्स इंपल्सिव होते हैं और आई थिंक वो एक एक्सट्रीम डिसीजन लेने का उनमें होता है कि बस सब कुछ खत्म कर दो। खत्म हो जाए। खवातीन और हज़रात, आयशा मियां इज़ विद अस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आयशा मियां हमारे साथ हैं, बड़ी ज़बरदस्त चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि सुसाइडल थॉट्स, खुदकुशी की जो सोचें जो एक बच्चों में आदत पड़ जाती है, कभी सोचते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, इसकी क्या वजूहत है और अपने बच्चों को हम किस तरह बचा सकते हैं। आप बता रही थी पाकिस्तान में शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है खुदकुशी की। जी, तो पाकिस्तान में अगेन वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ फॉर पीपल अंडर 30। सो अंडर 30 अगेन हम बिकॉज दूसरे अमराज नहीं होते हैं, तो सुसाइड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह और दूसरे एक्सीडेंट्स वगैरह आर द टू लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। एंड द रीज़न आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये पब्लिक हेल्थ एक क्राइसिस है, एक बहुत समझने की, दूसरा ये कि प्रिवेंटेबल है, हम इन चीज़ को रोक सकते हैं अगर हम पहचानें कि क्या चीज़ है। सो आई गेस ओवरऑल एट अ कम्युनिटी लेवल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में, एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी, पब्लिक हेल्थ लेवल पे भी, इन यू नो वी हैव टू टेक, बिकॉज why should somebody under 30 die of suicide? Like why should they take their own lives? That is a time when they are looking forward कि अब हमारी ज़िंदगी शुरू हो रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ी, हम ये करेंगे, वो ड्रीम्स होते हैं, वो होते हैं, like it's just the opposite of what you know naturally one thinks. आयशा, आपको लगता है कि पेरेंट्स को किसी तरह अपने आप को ट्रेन करना चाहिए? आई थिंक पेरेंट्स हमेशा वही अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं बच्चे के लिए, चाहे उसकी कोई भी एज हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारे बच्चे मुख्तलिफ होते हैं और सब बच्चों की एक मुख्तलिफ इस दुनिया में रोल प्ले करने का, जो कि आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स नहीं रियलाइज़ करते हैं। तो अभी जैसे WHO का जो और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन का 3 साल की थीम इज़ क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, राइट। सो होप, आप जो होप की बात कर रहे थे कि हम होप नहीं देते, हम हर वक्त सैडनेस, मायूसी की बातें करते हैं, एंड मायूसी इज़ द स्टेप टुवर्ड्स सुसाइड। तो वो चीज़ हमने इवन विद पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस, हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, हम टीवी पे क्या कर रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस में क्या कर रहे हैं, हम अपने यू नो इट्स लाइक जहाँ पे भी हम बैठे हैं, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आर वी टॉकिंग ऑफ होप और आर वी टॉकिंग ऑफ होपलेसनेस एंड मायूसी, मतलब वो एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक अब टीवी खोलें, ड्रामा देखें, अगर लोकल चैनल्स की बात करते हैं, थैंक्स टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव, वहाँ पे एक चॉइस है कुछ अच्छा देखने की। अगर आप लोकल किसी भी चैनल पे चले जाएं, वहाँ सिर्फ मायूसी, उदासी, एक इनफिडेलिटी, एंड यू नो ऑल दैट, इट्स ऑल द बैड स्टफ, राइट। सो इट्स वही रोना धोना, दिस दैट, इवन दो देयर आर लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग, बट समहाउ एज अ कल्चर वी काइंड ऑफ गेट अट्रैक्टेड टू रोना धोना, राइट। और उसमें रेटिंग्स बढ़ती हैं और वो होता है, एंड और आई थिंक हम अपने आप को रो धो के भी बड़ा पायस महसूस करते हैं, हमें लगता है हम रो रहे हैं तो हम बड़े कोई सही इंसान है। आई थिंक हम आयशा, आपको लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी को इस जंगले में बंद कर दिया है? आपको ऐसा एहसास होता है? डू यू थिंक इट्स अ प्रोपेगेंडा? I mean, I feel that the narrative really needs to shift. Change. I mean, completely कि you know, hope is good, happiness is good, smiling is good, enjoying is good. मतलब हर वक्त वो एक तक दो की ज़िंदगी कि देखो मैं पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत कर कर के क्या किया, अब आगे तुम लोगों को भी ये करना है। लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव, जितनी भी आपको मिली है, और अब तो हमें पता है कि यू नो इट्स लाइक एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, तो इट्स मेंट टू लिव in the moment and happily and enjoy yourself. और मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी एक नॉर्मल फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम एक लाइन पे लगा देते हैं, पढ़ो पढ़ो, फिर डिग्री लो, फौरन डिग्री पे शादी कर दो, जॉब कर लो, अच्छा जॉब, शादी, के बच्चे क्यों नहीं हो रहे, वो बच्चों में लग जाता है वो, और एकदम से जब वो इंसान फंस गया तो फिर छोड़ के बैठ जाता है।
तो वो एक रैट रेस है जो कभी खत्म नहीं होती, यू नो, यू आर लाइक कंप्लीटली जस्ट फॉलोइंग वन थिंग आफ्टर After the अनदर other. यू आर नॉट रियली डूइंग कि व्हाट इज गुड राइट नाउ, व्हाट इज एग्जैक्टली वर्किंग राइट एग्जैक्टली और आई थिंक अपने आप को डिस्कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है। अच्छा आयशा, जब हम बात करें सुसाइड्स की, क्या ये जो शरह जो आप बता रही थी ये अंडर 30 की, इसके अलावा जो अबव 30 लोग हैं उनकी भी शरह में इजाफा है? So Pakistan, it's right now, in fact globally, but Pakistan right now is seeing a higher rate of suicide. You know, एक तो दूसरा, you know, हमारी जो language हम use करते हैं committed suicide, so वो language पिछले 5-8 साल से change हो चुकी है. You commit sins, you commit evils, you commit crimes, you don't commit, it's not a crime, right? So now they're saying that you say died by suicide, उनकी मौत suicide से हुई, जैसे somebody died of a heart attack, somebody died of, तो अगेन वो तो हमारा दूसरा मसला ये भी था कि इट वॉज अ क्रिमिनल एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता था और अगर बच गया तो वो जेल पहुंच जाता था. सो इट्स देयर इज अ होल सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा अगेंस्ट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइडल थॉट्स एंड स्टफ. The other very quick thing that I do want to say, that for every one person who kills themselves, that are 20 to 30 people who are actively thinking of killing themselves, and another 100 that are passively thinking of dying. तो आप सोचें कि अगर आप नंबर्स देखें कि somebody who's actively thinking of killing themselves या passively thinking of suicide, तो उसकी potential ज़िंदगी वो क्या गुजार रहा है. They're not really living their lives, they're not giving to the society, they're not अपने जॉब पे वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, दे पा रहे हैं अपनी relationships को पूरी तरीके से, जो उनका potential है वो नहीं दे पा रहे हैं. आयशा, अगर हमें आइडेंटिफाई करें कि किसी में ये सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, हम क्या करें उसके लिए? तो अगेन एक तो होप वाली बात है. आई रियली वांट टू यू नो फोकस कि ये होप देना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर देम, एंड उनके साथ बैठ के थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग करके कि क्या चीज़ है जो, जैसे अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है डॉक्टर आयशा आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ डाइंग फॉर लाइक 3 years, तो मैं एकदम से पैनिक करके टेंशन में नहीं आ जाती. मेरा पहला सवाल होता है तो व्हाट हैज़ स्टॉप्ड यू फ्रॉम किलिंग योरसेल्फ. 3 साल से आप सोच रहे हैं लेकिन वाई हैवंट यू. द रीज़न ये नहीं कि यू नो वो, द रीज़न इज़ टू फाइंड आउट कि नहीं मेरी अम्मी को तकलीफ़ पहुंचेगी, या यू नो मुझे बड़े होके पे आर्टिस्ट बनना है, या मुझे म्यूजिशियन, वट एवर. सो दैट्स दैट पीस दैट यू पिक अप एंड देन यू play up on that. Okay, there's something that's stopping them, something that's their hope, something that's their strength, and you work with them. So that is important to find out what works in their life. All right. एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन और हज़रात जो कि हमें रियलाइज़ करनी चाहिए हमेशा से, चाहे आपके बड़े हों चाहे आपके बच्चे हों, आपको एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. उसमें फिर से मैं एक बात रिपीट करूँगा जो कि पिछले शोज़ में करते आ रहा हूँ, वो है डिसिप्लिन. जब आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है, जब आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती है कि हाँ यार मेरी ये पोजीशन है और मैं इस पोजीशन पे ही हूँ और मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तर्ज पे लेकर आ रहा हूँ, तो वो डिसिप्लिन की वजह से और बेहतर होती है. और जब आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ तरह के लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनको आपकी सिर्फ मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है. आयशा, तो ये भी बड़ा अलमिया ना में सपोर्ट हम सिर्फ फाइनेंशियल समझते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स नॉट व्हाट पीपल नीड. People need, you know, exactly. people need time. They आप want थोड़ा सा somebody to वक्त talk दे with, दें, हाँ. आप सब थोड़ा सा वो कर लें. मेरे पास जब थेरेपी में आते हैं, बेसिकली people are just talking and I'm just sitting there listening because other people Like don't I listen. talk to you during breaks. And you're just Because listening. people don't listen. बोलो. But जो active listening होती है ना, कि आप actively, reflectively, compassionately किसी की बात सुन रहे हैं और वाकई उनको अपना पूरा 100% उस वक्त दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं है. I think that's healing. And that's really important. That's healing. Yeah. Aisha, thank you so much. Of course. For making time Pleasure. for the show. बहुत शुक्रिया. My pleasure. ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए. हमारी वही जस्तजू कि आपकी ज़िंदगी किसी न किसी तरह बेहतर कर सकें ताकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करें. कल आपसे फिर मिलेंगे एक शानदार से शो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.